कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। गुप्ता आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वॉइस का नेक्स्ट भाग पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वॉइस में आप सिंपल प्रेजेंट वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वॉइस आप पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। आज आपको सिंपल पास्ट वॉइस हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो वॉइस चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत ही हर वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना है। साथियों, अब यहाँ पे चलते हैं। बताया जाता है कि वॉइस, हम तो वॉइस पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट वॉइस। इससे पहले हम 4 वॉइस पढ़ चुके हैं, आज 5वां वॉइस है सिंपल पास्ट वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी कोई भी वॉइस शुरू करते हैं तो इसका वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो पेशिव कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट वॉइस का स्ट्रक्चर बताया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बताया गया। आप हमारा पुराना वीडियो, पीछे वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप हमें बताइए प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बता पाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं जानते, कम से कम तो आप स्ट्रक्चर तो जानिए। हमने आपको बनाने के लिए भी दिए थे बोर्ड पे, आप बनाने का भी प्रयास किए। हर तरह का वीडियो देखिए, समझिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे जानते हैं तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें अच्छी तरह जानते हैं तो एक सब्सक्राइब बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, लेकिन आप अभी तक सोच ही रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर तरह का वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, तरह तरह का वीडियो लाता हूँ। ये टेंस के आधार पे जो आपका 12th का इंग्लिश है वो टोटल चीज़ बताया जाता है। समरी हो गया, एसे हो गया, क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और मोटिवेशनल वीडियो भी बनता है। मोटिवेशनल शायरी भी आपको मैं वीडियो में बनाता हूँ, और तरह तरह का स्टोरी भी बनाता हूँ। तो तरह तरह का, अब मान लीजिए किसी तरह का स्पीच हो, आप वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको क्या जाता है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हम किसी भी तरह का वीडियो जब अपलोड करते हैं तो यह सूचना या नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों, आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को अब सब्सक्राइब कर दिए। तो चलते हैं वॉइस की दुनिया में। यहाँ पे बताया गया वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर भी हम लिखना चाहेंगे। स्ट्रक्चर बताएंगे। अब स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट, वाज, वर, V3, बाय। इसे आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल पास्ट वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। एक बार आप बोलिए। अगर आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल पास्ट वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। आप तो इसे आपको मालूम ही है, इतना आपको कोई तरह दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया
एग्जाम्पल लीजिए, कौन सा मैं बता रहा हूँ? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आई रेड ए स्टोरी, A story was read by me. A story was read by me. A story was read स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव को हम पैसिव में बदलते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताया था, आप जब भी वॉइस बनाते हैं तो आपका वर्ब V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V3 होना चाहिए। और इसके लिए आपको V1, V2, V3 याद रखने की आवश्यकता है। अगर आप V1, V2, V3 याद रखते हैं तो आपको पैसिव बनाने में दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, यह बताया गया ए स्टोरी वाज रेड बाय मी, ए स्टोरी वाज रेड बाय मी, ए स्टोरी वाज रेड मी नन। आपको सोचिए, आपको सोचना होगा, यू विल हैव टू थिंक, फाइंड आउट वन विच इज करेक्ट, A B C D, ऑप्शन ए करेक्ट। आपको पता है ये रीड जो है, रीड रेड रेड, हाँ पढ़ते हैं रीड, दिखाएगा सेम लेकिन पढ़ेंगे चेंज। रेड रेड, रीड रेड रेड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में प्रेजेंट में नहीं दिए हुए हैं, सब पास्ट में ऑप्शन है, तो पास्ट में ही जब आप पास्ट मानते हैं तो ये स्टोरी वाज रेड बाय मी। किसी तरह दिक्कत है पूछिए? ये रीड का V3 भी स्पेलिंग सेम रहेगा RED, लेकिन हम जब बोलते हैं रीड रेड रेड तो रेड। आपको किसी भी तरह की दिक्कत है पूछिए? मुझे नहीं लगता कि आपको सिंपल पास्ट वॉइस समझने में दिक्कत होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ, आप सुनिएगा। यू स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, तो ये पास्ट में है। आपको सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद है टेंस में, तो यू स्पोक इंग्लिश, उसमें V2 का प्रयोग होता है टेंस में तो V2 का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या करते हैं? यू स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं मोहन यस यस यस, मोहन स्पोक माय स्टोरी, मोहन स्पोक माय स्टोरी। क्या होगा? माय स्टोरी, सुनिए समझने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमारा ये V2 है, स्पीक स्पोक, तो माय स्टोरी वाज स्पोकन बाय मोहन। अब देखिए नोट करना है, माय स्टोरी वाज स्पोकन बाय मोहन, बाय मोहन, ऑप्शन बी ध्यान दीजिएगा।
माई स्टोरी was spoken by मोहन। फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा सही है। अगर आप ऑप्शन ए बोलते हैं तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड में हमारा जो लेटर था, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का वो कैपिटल होता है, यहाँ पे स्मॉल है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे माई स्टोरी वाज स्पोकन बाय मी। हर तरह का ज्ञान आपको होनी चाहिए। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये छोटा सा है, ये गलत है, ये सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट वॉइस समझ में आ गया होगा, सिंपल पास्ट वॉइस समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे आपको बताना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूस वॉइस। आपको कहाँ पे दिक्कत है? कहीं दिक्कत भी है? क्या चीज़ समझना चाहते हैं पूछिए, कमेंट करेंगे तब तो हम पढ़ेंगे। जब फिर हम वीडियो बनाएंगे, कमेंट पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि बच्चे यहाँ नहीं समझ पाया, तो हम आगे वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो उस चीज़ को मैं चर्चा करूँगा और बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर सदैव बच्चे को जीवन में जो भी कठिनाई आता है उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। हाँ, निश्चित रूप से मैं सदैव बच्चे के प्रति ही अपना जीवन यापन गुजारना चाहता हूँ। बच्चे जो होते हैं बागीचा में जो जिस तरह से फूल मुस्कुराता है, खिलता है, सुगंध देता है, इसी तरह से चमकता हुआ सितारा है बच्चे। तो बच्चों, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। Dear students, at present time you have studied about simple past voice, and now turn has to know about past continuous voice. Now see and watch, please attention on board. Number 6, past continuous voice। कौन वॉइस? पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस। हाँ, समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस में क्या पढ़ना है आपको पता है? पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस में हमें यह जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ये आपको जानना होगा। तो साथियों, आपका सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर जानने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर जान जाते हैं तभी तो आपको हर वॉइस का स्ट्रक्चर हम पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट, वाज, वर्ड प्लस D3 बाय एजेंट। कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखिए, आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा तो प्रयास करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आराम से लिखिए, मैं आपको लिखने का मौका देता हूँ, आप लिखते रहिए। आप देखेंगे, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देखेंगे तो यह अनुभव हो जाएगा कि सर जिस तरह से क्लास में पढ़ाते थे ठीक उसी तरह से बच्चे को प्रति अपना पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। और मैं आस्था इसलिए रखता हूँ कि आपके जीवन में आपकी जो मंजिल है वो आपको श्योर मिले, श्योर मिले। कहा जाता है कामयाबी मिले या न मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। कामयाबी मिले या न मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, यह तो गलत बात है, यह तो गलत बात है। तो यहाँ पे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
was were प्लस being प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। स्ट्रक्चर तो मैं बता ही दिया और इसका एग्जाम्पल हम हमेशा बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल, कौन सा पल? एग्जाम्पल। हम कभी कभी बच्चे को बोलते हैं एग्जाम्पल, कौन सा पल? अरे आपको पल पल ना माने टिंकू जिया, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चे को जो मन में जो होता है ना, सॉन्ग बहुत ज़्यादा याद रहता है। एग्जाम्पल, कौन पल, पल पल न माने टिंकू जिया, ये गाना मत गाइए आप, समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस कैसे समझेंगे? समझना है प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस। सोच ब्रांडेड रखिए और एग्जाम्पल भी बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं। ही इज asking a question। क्या है? ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन। अब आपको पता है यह कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें आप बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस इजमार V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट में ही है, इज है, आस्किंग V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस को, यह एक्टिव वॉइस होता है। मैं बार बार बताता हूँ, जितने भी टेंस आप पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस है, और वो एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते हैं, पेसिव में चेंज करते हैं। किस पेसिव चेंज करते हैं? पेसिव में चेंज करते हैं। अब देखिए, पेसिव में चेंज जो करेंगे तो कैसे करेंगे? ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय ही। हम गौर से देखिएगा, हम ध्यान देने की जरूरत है। बताया जाता है ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन। तो ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम। अब ये जो देख रहे हैं, ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट बनाया गया। सब्जेक्ट के बाद इज, इसमें कंटिन्यूस में बीइंग लगता है, आस्क्ड बाय हिम। क्या दिक्कत है आप बताइए? आप स्पष्ट रूप से देखिए, ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी तरह दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा। आप बनाइए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, my friend is looking you। इसको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। my friend is looking you, क्या होगा बताइए? देखो, चिंता नहीं करना, कितना सुंदर बात यहाँ पे लिखा हुआ है। माई फ्रेंड इज लुकिंग यू, कौन सा टेंस है? टेंस की जानकारी आपके पास है? वॉइस जब भी पढ़ते हैं तो टेंस की जानकारी रखना, हम हर वीडियो में बोलता हूँ कि टेंस की जानकारी आप रखिए। अगर आप टेंस की जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, बेहतर तरीका समझेंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, माई फ्रेंड इज लुकिंग यू, ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और सॉरी, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वाज लगाना पड़ेगा।
he was asking a question was being asked by him। क्या लिखा जाएगा? A question was, हमें ध्यान था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं पास्ट कंटिन्यूस वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो माय फ्रेंड वाज लुकिंग, क्या होगा? वाज लुकिंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, माय फ्रेंड वाज लुकिंग, पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? वाज वर्ड लगता है। हमें लगा कि हमें कभी कभी हो जाता है गुड मार्क्स में मिस, कभी कभी अच्छे से घुस बार गिर जाते हैं, उसे हमें ध्यान नहीं था कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख दिया। तो देखिए माय फ्रेंड वाज लुकिंग यू, मेरा दोस्त आपको देख रहा है। तो इसको क्या बनाएंगे? यू ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे? हमेशा कहते हैं ऑब्जेक्ट देगा सब्जेक्ट। आपको बनाने आ गया? यू वर बीइंग looked by my friends, my friend। देखिए you were being looked by my friend, समझ गए? फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट वॉइस बताएंगे। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।